हेलो दोस्तों, मैं संजय आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद संजय पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, 24 तारीख की जो दोनों शिफ्ट हुई हैं उनका मैं एक एनालिसिस कराना चाहता हूं विद सॉल्यूशन के साथ। जो भी मैथ के सवाल आए थे उनका बेस्ट सॉल्यूशन आपको दूंगा। आपको सही तरीके से सवालों को समझना है। दोस्तों, अगर आप जिनका भी पेपर लेट होगा यानी 23, 28, 29 को होगा, वो सभी शिफ्टों का एनालिसिस करके जाएंगे। और जिनका मैथ कमजोर होगा ना साथी, तो वो क्या करेगा, सारे जितने भी मैं सवाल कराऊंगा मैथ के, वो सारे मैथ के सवालों का एनालिसिस करेगा और एक बार नहीं, दो दो तीन तीन बार करके देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो और करके देखो सवालों को। पता नहीं सवाल कहां से पूछ ले। और आपने भी देखा होगा सवाल बिल्कुल सिंपल आ रहे हैं, बिल्कुल आसान, ज्यादा हार्ड पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल सिंपल पढ़ो, सिंपल ही सवाल आ रहे हैं। दोस्तों, मैंने परसेंटेज की, प्रॉफिट एंड लॉस की, साझेदारी, बहुत सारा मटेरियल यूट्यूब पर दे रखा है। परंतु ये मान के चलो मेथड यानी कॉन्सेप्ट तो वही है, और कुछ सवाल तो दोस्तों ऐसे हैं जो बिल्कुल हूबहू एग्जाम में आ गए। जो अब तुम इस बात से तुम एक आइडिया लगाओ, जो एग्जाम बनाने की जो क्या बोलते हैं एजेंसी है, वो कितनी निठल्ली, कितनी आलसी है, जिसने 2019, 20, 21 के सवाल मैथ के हूबहू उठाकर एग्जाम में रख दिए। क्या उनसे सवाल नहीं बनाए जा सकते थे? नए सवाल नहीं बना सकते थे? कितनी निठल्ली, आलसी, बिल्कुल बेकार एग्जाम करने वाली जो तुम्हारी क्या है, जो एजेंसी है ना। कोई बात नहीं, हमें तो सवाल करने हैं। सवाल देखो और बिल्कुल सॉल्यूशन देखो, इसका सॉल्यूशन मैं कैसे कराता हूं। सारे जितने भी एनालिसिस कराऊंगा ना, मैथ की मैं एनालाइज करा रहा हूं। चलो पहला सवाल देखो दोस्तों। पहला सवाल क्या है? अपनी सामान्य चाल से चलकर एक व्यक्ति, सामान्य चाल और अब की चाल यानी कि वर्तमान चाल, ध्यान रखना, अब की चाल और वर्तमान चाल। अधीरा अपने कार्यालय पहुंचने में 15 मिनट देरी से पहुंचता है। कब? जब वो अपने सामान्य चाल का 3/4 से चलता है। तो भैया स्पीड, तो पहला चाल कितने थे? 4 और वर्तमान हो गई 3। स्पीड का उल्टा होता है दोस्तों समय। तो समय क्या होगा? 3 और 4। समय 3 और 4। तो यहां देखियो अंतर कितने का? 1 का। 1 की वैल्यू 15 मिनट, 15 तिया 45 और 15 चौका 60। उसने पूछा कि दूरी तय करने में लगने वाला सामान्य समय होगा दोस्तों 45 मिनट। समझ गए? सामान्य समय होगा 45 मिनट। जिसने प्रैक्टिस कर रखी ना उसके लिए तो आसान है ना। 25 में से 25 मार्क आओगे अगर पूरा एनालिसिस और मेरी जो भी मैंने वीडियो करा रखी वो अगर वीडियो आपने कर ली तो। दूसरा सवाल देखो दोस्तों। दूसरा सवाल क्या है? एक गांव के व्यापार मेले में, ये 24 तारीख की पहली और दूसरी शिफ्टों में जो मैथ के सवाल आए थे ना, वो मैंने सारे सवाल ले लिए है ना। लगभग 40-41 सवाल है। वो सारे सवाल मैं इस वीडियो के माध्यम से कराऊंगा। एक गांव के व्यापार में एक आदमी 5125, कितना? 5125 रुपए की कुल राशि से एक घोड़ा और ऊंट खरीदता है। उसने घोड़े को 25% के लाभ पर, अच्छा, घोड़े को 25% लाभ पर यानी कि हॉर्स को 25% के लाभ पर, और भैया क्या था? ऊंट को 20% की हानि पर। ऊंट को, कैमिल, कितना? 80-20% की हानि पर। और दोनों का विक्रय मूल्य कैसा है? समान है। तो भैया परसेंटेज से काट दो। और किससे काटेंगे हम? 5 से काटो। 5 से कटेगा यो कितना? 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, और कितनी बार? 16 बार। तो दोस्तों हॉर्स और बटे सी मैंने मान लिया। हॉर्स की वैल्यू, इनका उल्टा देखो, विक्रय मूल्य का उल्टा दोस्तों होता है क्रय मूल्य। उल्टा यानी कि हॉर्स का 16 और कैमिल यानी ऊंट का कितना दोस्तों? 25। 25 और 16 कितने हो गए? 41। 2 और 1 3 और 1 4। 41 की वैल्यू दे रखी 51, 25। अब 41 से काटो। 41 से कम 41, कितना बचा? 10। 41 दूनी 82, 18 और 2, 18 2 20, 20 और ये हो गया 205। 41 पंजे इतना 125। सवाल ने पूछा है कि भैया बताओ
सस्ते जानवर, सस्ता जानवर तो घोड़ा ही होगा ना, तो घोड़े की 1 से 25 से गुणा कर दो, कितना है 16 पंजे 80, 16 दूनी 32 और 8 40, 16 कब 16 और 4 20, कितना आ गया 2000 रुपए। घोड़े का विक्रय मूल्य क्या आया भाई, सॉरी क्रय मूल्य क्या आया 2000 रुपए। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, अभी भी क्रय मूल्य पर 44% का लाभ प्राप्त करता है। अंकित मूल्य पर, अगर वो अंकित मूल्य पर बेचता तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। दोस्तों मैं एमपी यानी एमपी मार्क प्राइस और सीपी में आपको एक संबंध बताता हूं। क्या होगा, एमपी 100 प्लस लॉस या प्रॉफिट, है ना, 100 प्लस लॉस या प्रॉफिट और 100 माइनस कितना डिस्काउंट। तो दोस्तों एमपी पर कितने परसेंट की छूट दी भाई, क्रय मूल्य पर कितना लाभ हो रहा है 44 का, यानी कि 144 क्या हो गया एमपी, और छूट कितने की भैया 80 हो गया। तो काटियो जरा 16 से, 16 नम 144, 16 पंजे 80। तो अगर वो मतलब अगर वो एमपी पर ही बेच दे तो लाभ बताओ जल्दी कितने का, 4 बटे, और लाभ कितने पर होगा इस पर, 1/5 की वैल्यू 20%, 4 से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा 80%। बहुत बढ़िया सवाल था, इजी सवाल था। कितना हो गया 80%। दो व्यक्तियों का संपूर्ण वेतन, देखो नया सवाल, दो व्यक्तियों का संपूर्ण वेतन लब्धियां बराबर हैं और उनमें से एक को अपने मूल वेतन का 65% भत्ता मिलता है, यानी कि एक को मतलब इसको पहले को 65% भत्ता मिलता है और दूसरे को कितना परसेंट भत्ता मिलता है भैया जी 80% भत्ता मिलता है, ठीक। और उनकी वेतन लब्धियां बराबर हैं, भत्ता मिला और इस, चलो काट जरा कितना आया, 5 एकम 5 इतना और 16। तो इनका उल्टा मैं क्या ले लूंगा दोस्तों, इनका उल्टा क्या हो जाएगा, इनके वेतन का अनुपात, तो 16/13। सवाल में क्या पूछा है, तो पहले व्यक्ति के मूल वेतन का दूसरे व्यक्ति के मूल वेतन से क्या अनुपात है। तो क्या अनुपात होगा भैया 16/13। समझ गए ना, कोई दिक्कत है क्या इसमें, हाँ 16/13 हो जाएगा। ओके, चले। अब देखो, एक व्यक्ति ने 20% की हानि पर बेचा, कोई वस्तु थी और 1200 रुपए अधिक में बेच सकता था, तो उसे 5% का लाभ होता। तो लाभ हो रहा और हानि हो रही, तो लाभ और हानि हमेशा जुड़ जाएंगी, कितना हो जाएगा 25%। और 25% की दोस्तों वैल्यू दे रखी 1200, 100% की वैल्यू पूछी तो 25 चौका 100 और 12 चौक 4800, है ना, 12 चौक 4800 हो गया। फिर देखो नया सवाल, एक ठेकेदार 40 दिन में एक सुरंग बनाने का कार्य का जिम्मा लेता है और 25 पुरुषों को काम पर लगाता है, 25 पुरुषों को काम पर लगाता है। 24 दिन के बाद वह पाता है कि केवल 1/3 सड़क बनी। 24 दिन यानी 24 दिन में दोस्तों काम कितना करा उसने, कितना, एक काम करा, कितने में से 3 में से, तो बचा कितना 2। समझ गए ना, बचा कितना 2। तो सवाल में पूछा है कि यदि अतिरिक्त पुरुषों, कितने अतिरिक्त पुरुषों को वो नियुक्त करे जिससे कि काम 4 दिन पहले हो जाए। काम था 24 दिन का, हो गया काम, बचा 16 दिन का काम, 40 में से 24 गए, 16 दिन का बचा, परंतु काम 4 दिन पहले और करना, तो कितने दिन का 12 दिन का। काट दो, 2 छंग 12 और 6 चौक 24, 25 चौका 100, यानी 100 व्यक्ति और लगा दिए जाएंगे, तो -25 यानी कि 75 व्यक्ति हम और लगा देंगे, तब जाकर काम 4 दिन पहले हो जाएगा। समझ में आया ना दोस्तों, चलिए पूरा एनालिसिस करो सब चीज का। ओके, एक्स और वाई एक कार्य को 12 दिन और 18 दिन में कर देते हैं। एक्स और वाई 12 दिन और 18 दिन में कर देते हैं। चलो, इन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया और 4 दिन के बाद, चलो 36 इसका एलसीएम हो गया, 12 या 36, 18 दूनी 4 दिन के बाद, 3 और 2 5, 5 चौक 20, तो भैया 4 दिन काम हो गया 20, बचा कितना दोस्तों 16। तो भैया 22 को छोड़ना पड़ा, एक्स ने अकेले शेष कार्य को पूरा करा, एक्स ने करा। चलिए एक्स ने शेष कार्य पूरा कर दिया,
तो कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, टोटल कितने दिन में पूरा हुआ। तो 4 दिन तो पहले करा था ना इन्होंने, 4 दिन पहले करा, 4 दिन और जोड़ दो, 16/3, 3 चौक 12, 12 और 16 28, 28/3। इसका क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। दो वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज 10% पर 4840 रुपए हो जाने वाली मूल राशि ज्ञात करें। भाई 2 वर्ष के बाद मैं सक्सेसिव लगाऊंगा 10% पर, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा दोस्तों 21%, और 100% और जोड़ दूंगा तो बन जाएगा टोटल मिश्रधन। और मिश्रधन दे रखा आपको कितना, 40, यानी 48 40। तो काट दो, कितना 11 से काटो, 11 से 11 कटा, और 11% की वैल्यू 11 चौक 44, 11 चौक 44 है ना। फिर 1% की वैल्यू 40, 100% की वैल्यू कितना 4000। तो मूलधन कितना होगा 4000। समझ गए ना। साथ साथ देखो, एक क्रिकेट की 64 पारियों में रनों का एक निश्चित औसत था। 65वीं पारी में वह अपनी ओर से बिना किसी स्कोर के आउट हो गया। यानी 65वीं पारी में दोस्तों रन बनाए उसने कितने, 0 है ना। तो जिससे कि उसका औसत 2 रन कम हो जाता है। तो उसके रनों का नया औसत ज्ञात करो। इसकी एक मैं बेहतरीन ट्रिक बताता हूं। क्या, देखो अगर कमी हो रही, यहां देखो कमी हो रही और वृद्धि, 2 ही चीज तो होंगी ना औसत में, एक तो कमी हो रही और एक वृद्धि। कमी हो रही तो प्लस लेंगे और वृद्धि हो रही तो माइनस लेंगे। अगर वो 65वीं पारी का पूछे तो गुणा करेंगे 64 से। अगर वो 64वीं पारी से पूछे तो गुणा किससे करेंगे भैया, 65 से। इतनी बात समझ गए। तो उसने पूछा कि उसका नया औसत पूछा उसने, यानी कि 65वीं पारी के बाद पूछा, 65वीं पारी के बाद। तो मुझे बात बताओ, उसने जो रन कितने बनाए जी, बताओ कितने रन बनाए, 0 रन बनाए है ना। रन कितने बनाए उसने 65वीं पारी में, 0। तो 0 बना दिए। चलो एक काम करते हैं, अब मुझे बताओ 65वीं पारी में 0 रन बनाए थे ना उसने, तो कमी हो रही है वृद्धि, भाई कमी हो रही ना, तो कितना लेंगे, प्लस लेंगे, प्लस। ओके, 2 रन की क्या हो रही दोस्तों, 2 रन की क्या हो गई, वृद्धि, 2 रन की औसत में वृद्धि। तो +2 और गुणा किससे कर दूंगा इसकी मैं, भाई 65वीं पारी के बाद पूछ रहा ना, तो 64 से गुणा कर दूंगा। क्या कर दूंगा, 64 से। 64 दूनी कितना आ जाएगा, 128। तो इसका राइट आंसर बनेगा 128। अब अगर वो कहता कि 64वीं पारी से 65वीं पारी से पहले का बताओ, तो 65 दूनी 130 हो जाता। समझ गए ना। वो पूछता कि 65वीं पारी से पहले का बताओ, तो 64वीं पारी का पूछना चाह रहा तो 65 से गुणा कर देते। इतनी बात समझ गए सब। चलो 65वीं पारी का, देखो ये होगा, मान लो 0, 65वीं पारी में जो रन बनाए। समझ गए ना। चलिए, और ये सवाल जो कराया ना 65वीं पारी वाला, हूबहू बिल्कुल एग्जाम में दे दिया ऐसे ही उठा के उसने। बिल्कुल भी मेहनत नहीं करी एजेंसी ने, पेपर बनाने वाली ने, उठा के ऐसे ही दे रहे हैं बस। 250 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी द्वारा एक चोर को देखा गया। भाई पुलिस और यहां देखो एक क्या चोर, एक आ गया चोर। दूरी थी कितनी, 250। चोर पुलिस की जो स्पीड है भैया कितनी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी दे रखी 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो भैया चोर के पकड़े जाने से पहले वह कितनी दूरी तक भागा होगा, चोर कितना भागा होगा। पहले तो ये देखो कि ये पुलिस वाले ने चोर को पकड़ा कितने समय में, दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हैं, तो चालें कैसे हो जाएंगी, घट जाएंगी। तो 4 गुणा, तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे कितना, यहां देखो दूरी कितनी 250 बटे समय, चाल का अंतर कितना आ गया 4, गुणा 5/18। 5 से काटो, 5 चौक 20, 20 2 0 0 खत्म, इससे काट दिया 9, तो 25 नम 225 सेकंड लग गई। समझ गए ना, पुलिस को चोर को पकड़ने में 225 सेकंड। तो चोर की स्पीड बताओ जल्दी कितना, चोर ने दूरी कितनी तय करी होगी,
तो चोर ने दूरी करी होगी 16 गुणा 5/18 और गुणा 225। काटियो जल्दी, किससे कटेगा यो? इससे काट दो। 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 2 अट्ठे 16, 8 पंजे 40 और 25 चौका 100। तो कितना दोस्तों? 1000 मीटर। समझ गए ना? आसान था ना? बिल्कुल 1000 मीटर। एक उम्मीदवार चुनाव में, 2 उम्मीदवार थे, 75% मतदाताओं ने, भाई ये वाला सवाल ना हूबहू सीपीओ 2019 में आया था, उठा कर रख दिया मेरे सामने। अगर ये सवाल आता तो मुझे डायरेक्टली इसका आंसर याद था, 16,800। कैसे करेंगे भाई? 75% मतदाताओं ने, मान लो टोटल मतदाता पूछे ना, तो टोटल मतदाता मैंने मान लिए x। इसका 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, बाकी क्या हो गए देखो, और 2% अवैध हो गए। 2% क्या हो गए दोस्तों? अवैध हो गए। फिर क्या किया उसने? कुल वैध वोटों का 75% मिला, किसे मिला? जीतने वाले को। 75 यानी कि 3/4। और टोटल वोट मिले दोस्तों कितने? 9261। गुणा काट फाट गुणा करेंगे तो 16,800 इसका राइट आंसर। समझ गए ना? काट फाट अपने आप कर लियो, हूबहू बिल्कुल उठा कर रख दिया ऐसे ही उसने। कुछ श्रमिक, देखो कुछ कृषि श्रमिक, हाँ भैया ये सवाल देखो कितने मतलब बेहुदे किस्म का सवाल दिया। कुछ कृषि श्रमिकों की औसत आय, देखो कुछ कृषि श्रमिक, भाई कृषि श्रमिक लो, कृषि श्रमिक हो गए तुम्हारे, इनका एवरेज दे रखा दोस्तों S। कुछ और अन्य श्रमिक दे रखे हैं, अन्य श्रमिक, अन्य श्रमिक का औसत कितना दे रखा? T। अच्छा संख्याएं भी दे रखी ना, ये तो एवरेज हो गया, और एक संख्याएं दे रखी, संख्या दे रखी पता है क्या? अन्य श्रमिकों की तुलना में 11 गुना अधिक है कृषि श्रमिक, यानी कि यो 11 होगी और यो 1 होगी। यूनिटों में बात चल रही। तो पूरे का सभी का एवरेज बताओ। एवरेज होगा कुल पदों का योग, यानी कि 11 से गुणा करूंगा 11S प्लस इसकी गुणा करूंगा तो T और बटे संख्या 11 और 1 12। देखो यही आंसर दे रखा है इसमें। समझ गए ना? यही वाला आंसर है उसका। दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में 29 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं। विपरीत, तो विपरीत में तो भैया इनकी चालें जुड़ जाएंगी ना, कितनी हो जाएगी? 54, है ना? और तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी में सवार व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाता है। तेज गति वाली की लंबाई ज्ञात करो। विपरीत में चल रही तो जोड़ दो भैया, 5/18 और गुणा 6 सेकंड। 18 तिया 54, 5 तिया 15, 15 छक्का 90। कितनी लंबाई होगी इसकी भैया? 90 मीटर। समझ गए? कराने की जरूरत नहीं थी, खुद कर लेते हैं, है ना? ओ भैया थोड़ा लाइक वाइक भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो मेरे भाई मेरी बहनों, शेयर कर दो। जो भी आपके रिश्तेदार मिलने वाले हो, आगे के लिए तैयारी करने वाले हो, सभी को मेरी वीडियो शेयर करना, ये आपका कर्तव्य बनता है ना? हाँ, मीता की आय सीता की आय से, देखो मीता, मीता और सीता, मीता की आय सीता की आय से 125% अधिक है। अगर ये 100 होगी तो दोस्तों ये होगी 225, 25 नम 225, 25 चौका 100। सवाल में कहा है कि सीता की आय मीता की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो कितना कम है जी? 5 कम। और कितने से कम है? 9 और गुणा 100, गुणा कर देंगे तो 9 पंजे कितना? 55.5555%। समझ गए? चलिए वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15:19 के अनुपात में के पदों से क्या घटाया जाना चाहिए, ताकि देखो 15 और 19 क्या घटा दूं कि 3:4 हो जाए।
तो यार बहुत तरीके हैं, एक्स घटा दो, कुछ भी घटा दो, है ना। हम करेंगे देखो इसके अंतर से, दोनों का अंतर 1, यहाँ अंतर 4 का, तो जहां अंतर 4 का तो यहाँ गुणा कर दो, 4 तिया 12 और 4 चौक 16। इतनी बात समझ गए? बोलो तो कितना आ गया? 12 में 15 में 3 का अंतर, इसमें भी कितना? 3 का अंतर। तो भैया क्या घटा दूंगा मैं? 3 का। राइट आंसर 3। इस वस्तुओं का क्रय मूल्य 27 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के एसपी यानी विक्रय मूल्य के बराबर है यदि लाभ 35% हो। समझ गए? यदि लाभ 35% हो, ठीक। तो क्या ज्ञात करना है? तो x का मान ज्ञात करना है। यार ये भी एग्जाम में आया कई बार। कैसा करेंगे? देखो 35% का लाभ हो रहा है, तो यानी 27 जो होगी दोस्तों, देखो मैं कहता हूं कि सीपी क्या होगा हमारा? x, और ये एसपी क्या होगा हमारा? 27। यानी 35% का लाभ हुआ, तो यानी ये जो 27 है भैया, ये कितने परसेंट की वैल्यू होगी? 135 की। तो 100% की वैल्यू निकाल लो जल्दी। 100% की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे? 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, कितना आ जाएगा दोस्तों? 27 और 27 खत्म, तो x की वैल्यू आ जाएगी 20। समझ गए ना? कितना आसान था। यदि एक ट्रेन एक खंबे को 15 सेकंड में पार कर जाती है, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करने वाली इस ट्रेन को 600 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा? दोस्तों कोई भी अगर ट्रेन हो, किसी पुल को किसी व्यक्ति को पार करती है, तो वो अपनी लंबाई पार करती है। तो उसने एक खंबे को पार करा 15 सेकंड में, है ना। 15 सेकंड में पार करा, और कितनी स्पीड से जी? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 5/18। ये बार बार 5/18 से क्यों गुणा कर रहा हूं भैया? सेकंड में दे रखा है, यो किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखा है, यूनिट सेम करनी है। तो 18 पंजे 90, 5 पंजे 25, 25 से 15 गुणा करेंगे तो 15 25 पंजे 125, 25 से कम 25 और 12 कितना हो जाएगा? 37, है ना। 25 पंजे 125 हो गया, सही। 25 और 35 तो 37। तो इसकी कितनी आ गई? ट्रेन की जो लंबाई थी 375। अब ये एक पुल को पार करेगी, वो दे रखा जी 600 मीटर का, तो कितना आ गया? 975 का। और इसे पार करने में कितना समय लगेगा? तो दूरी बटे चाल, चाल कितनी दे रखी दोस्तों? 90, और 5/18 कर दो 25, कितना? 5 पंजे 25 और 25 तिया 75, 25 तिया 75 हो गया, और 5 80, 225 नम 225, 39 सेकंड लगी भैया उसे पार करने में। समझ गए? कितना समय लग गया भाई? 39 सेकंड। मजा आया ना भाई? और चैनल पर खाली आंसर टिक करके दे रहे हैं, मैं तुम्हें सॉल्यूशन दिखा रहा हूं। क्या बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है इसका? आप बेस्ट सॉल्यूशन देखो और इन अप्लाई करना एग्जाम में, बहुत मजा आने वाला है। मतलब ये मान के चलो भाई, जिनका भी पेपर लास्ट में ना, वो 25 में से 25 करके आएगा, यो मेरा वादा है। वो कैसे? इसी लेवल के, इसी आधार पर मैं वीडियो लेकर आता रहूंगा। कैसे? मतलब इन सवालों से जो एग्जाम आ रहे हैं ना, उनसे अलग ऐसे सवालों की मैं कंप्लीट वीडियो लेकर आता रहूंगा। 10 दिन तक ही लेकर आऊंगा। वो वीडियो आपको पूरी देखनी है, बिल्कुल कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली, सवाल को उड़ा दोगे तुम। ABC एक साझेदार में प्रवेश किया। देखो ये सवाल बहुत आसान है। ABC ने भाई, ABC ने कितने के अनुपात में लगाया जी? 5, 4 और 3, है ना। 4 महीने के बाद B ने, देखो दोस्तों, अगर मैं यहां कितना 1000 अतिरिक्त निवेश किया, मैं अगर यहां एक का मतलब इन 3 जीरो लगा देता तो कोई दिक्कत आ रही थी क्या? है ना। बताओ, 5000, 4000, 3000। तो मैंने क्या काम करा? 3 जीरो से 3 जीरो खत्म कर दिए। मतलब जहां भी मुझे 3 जीरो दिख रहे थे ना, किसी ने 1000 रुपए डाल ले हो या 1000 रुपए निकाल ले हो, सबके मैंने 3 जीरो खत्म कर दिए। तो जैसे ये 1000 अतिरिक्त लगाए ना, 3 जीरो खत्म कर दिए, यानी 1 यूनिट अतिरिक्त लगाए बी ने 4 महीने के बाद। तो 4 महीनों का तो
ये होगा इसका लाभ, प्लस आगे वो कितने बचे 8 महीने और 1000 लगा दिए। लो जी, हो गया। फिर देखो 8 महीने के बाद सी ने, भैया 8 महीनों तक तो इसने कितना लगाया होगा, इतना, बचे आगे को 4 महीने और कितना लगा दिया जी इसने, 2000 रुपये अतिरिक्त लगाए, यानी कि कितना, 3 और 2 5, और इसने तो भैया पूरे 5 यानी 12 महीनों तक लगाए। तो ये तो बैठ गया तुम्हारा 12 पंजे 60, 4 चौक 16, 8 पंजे 40, ये हो गया तुम्हारा 56, तो 8 या 24, 5 चौक 20, ये हो गया 44। काट यू जरा कितना बना, ये बन रहा तुम्हारा 5 से काटेंगे 12 बार, नहीं 5 से नहीं 4 से, 4 से काटेंगे 15 बार, और इससे काटू मैं 4 चौक 16 और 11, तो अनुपात ये आ गया लाभ का। और यो ही अनुपात दे रखा जी भैया जी सवाल में, कि लास्ट में ये अनुपात आया। तो बताओ सी की राशि, निवेश की राशि बताओ। वो भैया 3 जीरो से काटते थे ना मैंने, 3 जीरो जहां भी थी काटती थी ना, तभी तो अनुपात आया था। तो यानी कि अब तुम्हें कंफर्म हो गया कि यो वाकई 3000 रुपए लगाए होंगे इसने, इसने बाकी 4000 रुपए लगाए होंगे और इसने 5000 रुपए लगाए होंगे। वो सवाल में कुछ भी पूछ लेगा कि ए बी सी ने जितने भी रुपए लगाए उनका निवेश का योग बताओ, 5 4 9 3 12,000, तो इसका राइट आंसर होगा भैया 3000। समझ गए। 11 सदस्यों वाली एक क्रिकेट टीम का कप्तान जो था ना, कप्तान कैप्टन, वो 29 वर्ष का था। कितने का, 29, और विकेट कीपर भैया इससे 4 साल बड़ा था। फिर क्या हुआ, अगर इन दोनों को निकाल दिया गया, निकालने के बाद क्या हुआ, पूरी जो बाकी खिलाड़ियों की औसत आयु थी ना, वो 2 वर्ष कम हो गई। अच्छा 2 वर्ष कम हो गई, कैसे कम होगी भैया, बाकी जो बचे हुए भैया 11 में से 2 गए 9, तो ये 2 व्यक्ति थे हमारे, ये क्या करा इन्होंने, 9 दूनी 18, यानी कि 9 व्यक्तियों की 2 वर्ष कम हो गई ना, यानी जो 2 व्यक्ति थे भैया इन्होंने 2 वर्ष, सभी बाकी शेष व्यक्तियों की, खिलाड़ियों की 2 वर्ष की आयु ज्यादा ले रखी थी। तो 9 दूनी 18, यानी 18 वर्ष इन्होंने फालतू ले रखी थी। कितना आया, 9 और 3 और 3 2 5 और 1 6, 62, यानी जो व्यक्ति निकाल दिए इन्होंने क्या काम करा, इन 9 व्यक्तियों की भी 18 वर्ष फालतू ले रखी थी। तो घटा दो इसमें से, कितना आया, 44 आ गया। 44 आया ना, यानी 44 कब आया, नॉर्मली जब शुरुआत में 11 खिलाड़ी थे, तो बस तो 2 से भाग कर दो, 2 ही व्यक्ति तो थे, तो इनकी 11 खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी हो गई, 22 वर्ष। समझ गए। देखो 52 पत्ते, एक प्रोबेबिलिटी के सवाल आ रहे हैं प्रायिकता वाले। एक सवाल आया 24 की सेकंड मीटिंग में, ये यूपीएसआई का चैप्टर था प्रोबेबिलिटी, और इसमें भी आ गए। सवाल आया कि 52 पत्ते, यानी 52 पत्ते थे गड्डी में भैया, 52 पत्ते, और उसमें से एक इक्का निकाला जाता है। इक्के होते हैं 4, 4 से काट दें, कितना आ गया, 1/13। तो इक्का आने की संभावना क्या होगी, 1/13। समझ गए ना, इक्का आने की संभावना क्या होगी, 1/13। देखो दोस्तों, एक सिक्का उठाया, एक सिक्के की 2 सतह होते हैं, एक हेड और एक टेल, ऊपर को उछाला गया, तो बताओ टेल आने की संभावना क्या होगी। भाई टेल मान लो संभावना होगी कितनी, 2 सतह है ना, तो 1/2। सवाल आ सकता है ना, आगे के लिए ध्यान रखो, सिक्का उछाला, हेड या टेल आने की संभावना क्या होगी, 1/2। ए किसी कार्य को पूरा करने में बी की तुलना में, ए किसी कार्य को बी की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। अच्छा जी, लो जी, यदि वे एक साथ, देखो टाइम का अनुपात है ना, और इफिशियंसी का अनुपात होगा इसका उल्टा। इतनी बात समझ गए। एक साथ कार्य को पूरा करने के लिए 27 दिन लेते हैं, तो भाई टोटल काम कितना होगा, टोटल वर्क 3 और 2 5, यानी टोटल काम होता है टोटल क्षमता गुणा टोटल समय। तो सवाल ने पूछा है कि भैया बी अकेला कितने दिन में करेगा, बी की क्षमता ये हो रही, और भैया ये दे रखे टोटल काम, 3 से काटेंगे 9 बार, 9 पंजे 45, तो टोटल आंसर क्या हो गया, इसका आंसर बना 45 दिन।
45 दिन। एक महिला 25,220 रुपये उधार लेती है और 3 वर्ष बाद 3 समान किस्तों में वापस कर देती है। अच्छा, किस्तों वाले भी सवाल आ रहे हैं परंतु आसान आ रहा है ना। मैं बताता हूं इसका बेस्ट तरीका। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% हो, उसने रट रखा जितना भी शिफ्टों में आया ना, वो 4 शिफ्टों में सब में 5% दे रखा। पागल हो गया। 1/5% को लिखूंगा 1/20। देखो पहली जो किस्त जाएगी हमारी 20 से कितना 21। दूसरी किस्त दोस्तों 20 गुणा 20 21 गुणा, देखो 3 वर्ष का पूछ लिया परंतु सवाल दिया उसने आसान। 3 वर्ष का 20 गुणा 20 गुणा 20 21 गुणा 21 गुणा और 21। उसमें पहली शिफ्ट में दिया था 2 वर्ष का। तो मैं देखो किस्त ये होती है दोस्तों क्या किस्त, ये होगी किस्त और ये टोटल को अगर मैं जोड़ दूंगा ना टोटल, ये हो जाएगा तुम्हारा मूलधन। इतनी बात समझ गए। ये होती है किस्त। तो भैया किस्त तो सभी समान ही होंगी, तो भैया समान कर लो किस्त। इससे भी 2100 गुणा और इसकी भी 2100 गुणा और इसकी भी 2100 गुणा। यहां भी गुणा इधर ही करनी पड़ेगी। क्या 2100 गुणा करी थी ना, तो यहां भी 2100 गुणा, एक 2100 गुणा यहाँ के तो 2100 गुणा। समझ गए। ये टोटल, ये अगर मैं टोटल की गुणा करने के बाद अगर मैं इसे जोड़ दूंगा ना, जोड़, ये जोड़ आएगा क्या मूलधन। समझ गए ना, ये जोड़ बना मूलधन। और ये बनी पहली किस्त, ये बनी दूसरी किस्त और ये बनी दोस्तों तीसरी किस्त। तो सवाल में क्या कहा है, उधार लेती है कितना 25,220। जो भी जोड़ने के बाद गुणा करने के बाद आएगा ना वो क्या आएगा 200 नहीं 25,000 कितना 25,220। समझ गए ना, जोड़ आएगा। ठीक, एक इसका मान पूछा और अब एक इसका मान पूछा होगा दोस्तों, तो 21 गुणा 21 गुणा 21 क्या बनेगा 9261 9261 9261। ठीक, और इसमें क्या काम करना है, देखो ये तो सिंपल ही था। ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन दे रखा 9261, यो ही आंसर होगा। तो जो भी हमारी पहली किस्त का मान पूछेगा तो वो 21 का तो मल्टीपल होगा ना, 7 का भी मल्टीपल होगा 3 का भी। तो हम ऐसा ऑप्शन देखेंगे तो 7 से भी कटेगा या 21 से कटेगा, कोई से चेक करके देख लियो, आंसर मिल जाएगा। समझ गए। देखो केले को 50 रुपए में खरीदा, बड़ा सिंपल सवाल, क्वांटिटी। ऐसे सवाल में क्या करेंगे हम दोस्तों, क्वांटिटी सेम कर देते हैं। सीपी खरीद लिया और एसपी बेच दिया कितना 60 रुपए में 50 की दर से। देखो 0 से 0 खत्म कर लो, पहली क्वांटिटी सेम कर लो 5 और इसकी गुणा 600। 500 गुणा करेंगे तो कितना बनेगा 25। 600 गुणा करूंगा 6 छंग 36। क्या पूछा उसने, और लाभ पूछा। खरीदा 25 में बेच दिया 26 में, तो 6 और 5 11 और बटे 25 और गुणा 100। 25 चौका 100 11 चौक 44। 44% का दोस्तों क्या हो गया, लाभ हो गया। समझ गए ना। देखो अगला सवाल, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 4 6 8 10 और 12 से विभाजित करने पर 3 शेष बचे। तो दोस्तों क्या करेंगे हम, इसका एलसीएम प्लस 3। क्या करेंगे, इसका एलसीएम प्लस 3। देखो एलसीएम क्या होगा इसका 120, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 123। समझ गए। एलसीएम 3:5 के अनुपात में दे रखा है। दूसरा गिलास दे रखा 6:1 का अनुपात दे रखा। इन दोनों को किस अनुपात में मिक्स कर दूं कि आधा दूध आधा पानी हो जाए। बेस्ट तरीका मेरा खुद का। कैसे होगा, खाली देखो टोटल पहले गिलास में बताओ टोटल वैल्यू कितनी, 5 और 3 8। तो मुझे दूध निकालना, तो दूध हो गया 3 और 8 में से कितना हो गया 8 में से 3 क्या हो गया दूध, है ना। ऐसे ही दूसरे वाले गिलास में कर लो, दूध हो गया 6 और कितने में से टोटल 7 में से। तो भैया और जो किस अनुपात में मिलाऊं कि 1:1 हो जाए, तो यानी कि आधा दूध आधा पानी हो जाए। तो आधा दूध और कितने में से टोटल 2 में से। इसका एलसीएम ले लो, कितना आ गया जी 56 आ गया। 8 7 7 7 21, 2 से काटेंगे 56 को 28 बार, 7 8 8 6 48। दोनों का अंतर बताओ जल्दी क्या आया,
दोनों का अंतर आया 20, इन दोनों का अंतर क्या आया 7। बस यही उत्तर है इसका, 20:7। समझ गए ना? है ना बेस्ट तरीका? मजा आया ना? बिल्कुल। तो सब्सक्राइब करवा दो। समझ गए ना? सब्सक्राइब भी कराओ यार, ऐसा कैसा बात बनेगी। मजा आया? थोड़ी हेल्प कर दो यार, अब तो सीजन आउट हो तुम्हारा, अब तो पुलिस वाले जा ही रहे हैं। थोड़ा थोड़ा सा पुण्य ही कमा जाओ। क्यों भाई? करा दो यार, जितने भी लड़के वीडियो को देख रहे हैं, आसपास जो भी तुम्हारे साथ मिलने वाले हों, ग्रुप हो, उसमें वीडियो भेज दो, है ना। सेब की कीमत में 20% की कमी। एक भी देखो, ये सवाल भी जना कितनी बार आया, 10 साल से आ रहा सवाल, यो SSC CGL वगैरह सब में, परंतु बूढ़ा नहीं होया, सभी में आ रहा एक दोरे से। कैसे? 20% की कमी होगी दोस्तों, यानी कि 5 से कितनी होगी दोस्तों? 4। क्या? प्राइस। क्वांटिटी इसकी उल्टी होती है, 4 और 5। तो 10 सेब अधिक खरीद सकता है, एक की वैल्यू 10, तो टोटल सेब खरीदे इसने कितने? 40। यहां खरीदे कितने? 50 टोटल सेब। तो सेब की प्रति दर्जन घटी हुई कीमत ज्ञात करो। कीमत तो यहां घटी थी ना, बोलो। तो कितने रुपए में? 54 रुपए में। 54 रुपए में 50 सेब खरीदे, एक सेब की कीमत निकली। उसने पूछे दर्जन से, उसने क्या पूछे? दर्जन से काट पाट करोगे तो क्या आ जाएगा? 12.96 रुपए। समझ गए ना? एक दर्जन की कीमत 12.96 रुपए। देखो, एक कारखाने में 60% श्रमिक, भाई मान लो टोटल कितने थे? 100%। इसमें से भी 60% कितने थे दोस्तों? जो 30 एज के थे ना, एज प्लस वाले। समझ गए? 30 एज प्लस वाले। और इनमें से भी 75% क्या है भैया? इनमें से भी 75% पुरुष हैं। 60% का 75% निकाल लूंगा तो 6 सत्ते 42, 45, 45 पुरुष हो गए। और कितना महिलाएं कितनी हुई भैया? 15 महिलाएं होंगी। ये ऐसा करना सीखो। यदि 30 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष जो 135 हो, तो लो जी 135, यानी 45% की वैल्यू कितनी? 135। तो एक की वैल्यू 3, तो 100 की वैल्यू पूछी, कितना आ जाएगा दोस्तों? 300। तो टोटल श्रमिक हो गए जो 30 वर्ष से अधिक के भी थे और 30 वर्ष से कम के भी थे, वो हो गए 300। चक्रवृद्धि ब्याज पर 3,000 रुपए की राशि 2 वर्षों में 6,000 रुपए हो जाती है। अच्छा जी, 3,000 रुपए की राशि 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 6,000। तो अब मुझे बताओ 2 वर्षों में, तो राशि 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी? यहां देखो, तो अब मुझे बताओ, देखो कितनी बार काट दूं इसे, यानी 1:2 में आ गई ना भाई। 2 वर्ष में कोई राशि 1 से डबल हो गई, है ना। तो अब मुझे बताओ, यहां भी राशि, यहां भी 2 वर्ष है ना, तो यहां भी राशि 1 से डबल हो जाएगी। बोलो, तो 1 की वैल्यू कितनी? 6,000। 2 की वैल्यू कितनी हो गई? 12,000। समझ गए? 2 की वैल्यू 12,000 और 3,000 से 12,000 बढ़ गए, ब्याज मिला 9,000 और 9,000 इसका राइट आंसर। और यही पूछा है कि ब्याज बताओ। समझ गए? दूध और पानी के 2025 लीटर मिश्रण में दूध और पानी 12:13 है। देखो, दूध और पानी, दूध और पानी कितना अनुपात दे रखा जी? 12:13। और फिर दे रखा 12:15 के अनुपात में, 12:15 के अनुपात में दूध और पानी युक्त नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए कितनी मात्रा में पानी मिलाया जाना चाहिए? अरे कितना आसान सवाल भाई, तुम्हें सवाल यो बना के दे दिया डायरेक्ट। कैसा? देखो, दूध यहां भी 12 ही था और यहां भी 12 ही था, पानी तो डाला ना, तो डाला कितना? 2।
तुम तो बराबर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, एग्जामिनर जानता कि यूपी पुलिस वाले, मतलब उसके दिमाग में क्या है, यूपी पुलिस वाले मैथ में कमजोर है, परंतु उसे ये नहीं पता कि ये मैथ में टॉपर हुए पड़े हैं, अच्छे तैयारी कर रखी, तभी तो बिल्कुल तुम्हारे हिसाब से सवाल दे रहा है ना। तो 12 और 13 कितने बने दोस्तों, 25, और 25 की वैल्यू, तो एक की वैल्यू 25 अट्ठे 200, 25 कम 25, 81 दूनी 162, तो कितना पानी डाल ले हो, 162 लीटर। तीन संख्याएं देख लो दोस्तों, तीन संख्याएं, 1 2 और 3, तीन संख्याएं दे रखी। देखो दूसरी पहली की दोगुनी है और तीसरी की 3 गुनी है, दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है, तो यहां अगर मैं इसे 2 मान लूं, इसे 6 मान लूं, अब दूसरी संख्या पहली की क्या होगी, 2 गुनी होगी। यहां बताओ, दूसरी संख्या पहली की 2 गुनी है, पहली की दोगुनी हो गई, और ये वाली तीसरी की 3 गुनी हो गई। फिर यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 है तो योग कितना होगा भाई, 44 गुणा 3, 12 और 1 13। बोलो यहां तक। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या तो यही होगी ना, तीनों का योग निकाल दो, 6 3 9 और 2 11, 11 की वैल्यू 11 कम 11, 11 दूनी 22, तो भैया इसकी वैल्यू आ गई 12, तो 12 छंग 72, तो दूसरी भैया सबसे जो मैं सबसे बड़ी संख्या वो होगी 72। इतनी बात समझ गए, है ना, बिल्कुल आसान पेपर, मजा आ रहा है। सारे मैथ के सवाल दोनों शिफ्टों के एक ही वीडियो में, चार्ट डालो बढ़िया करके, जिसका पेपर नहीं हुआ और जिसका आने वाला आगे को भी एग्जाम ना करके चलो साथ साथ। देखो कितना बेहतरीन सवाल दिया कि ए बी सी डी ई क्रमागत विषम संख्याएं हैं तो इनका औसत ज्ञात करो। तो औसत तो वैसे तो दोस्तों एवरेज, तुम्हारा जो एवरेज दे रखा है ना वो तो सी दे रखा है ना, परंतु सी ऑप्शन में कहीं नहीं है भाई। एक विषम संख्याओं के अंदर दोनों संख्याओं में कितना अंतर होता है, 2 का, यहां भी कितने का अंतर, 2 का, सभी में 2 का अंतर, सभी में 2 का अंतर। तो क्या एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है कि a+4, बताओ कि c बराबर क्या होगा, a+4, तो कहीं ना कहीं a+4 तुम्हारा क्या होगा दोस्तों, एवरेज होगा। अरे वही तो, देखो 2 का अंतर और 2 का अंतर, यानी c जो हमारी कितनी बड़ी हो गई, ये सब 4, तो एवरेज a+4 भी तो हो सकता है ना भाई। वो c ना देख वो a+4 दे देता है ना, या एवरेज क्या दे देता, वो क्या दे देता दोस्तों, e-4, ये 2 तरीके दे देता आपको, e-4 तो भी c के बराबर ही बैठ रहा है, a+4 तो भी c के बराबर बैठ रहा है ना। ऑप्शन में वो कुछ भी दे देता, d-2 यो भी दे देता, और क्या दे देता, b+2, ये भी तो एवरेज ही है सब। तो अगले आने वाले एग्जाम जो स्टूडेंट हो बिल्कुल दिमाग खोल कर चलियो, वो कुछ भी दे सकता, l-2 यहां से भी दे सकता, e-4 d-2 कुछ भी दे सकता है। तो साझेदारी का सवाल देख लो, सेकंड मीटिंग में आया था यो साझेदारी का, कितने रुपए लगाए जिसने, एक ने लगाए 1/6 और दूसरे ने लगाए दोस्तों 1/3। हूबहू जो मैंने कराई ना साझेदारी, बिल्कुल सेम सवाल रखा हुआ मिला, बिल्कुल सेम। जिसने वीडियो देख ली होगी ना बिल्कुल टिक कर देगा, ऐसी आंख मीच कर, करने की जरूरत भी नहीं। तो दोस्तों नीचे वाली जो वैल्यू, इसका एलसीएम ले लिया मैंने 6, और इसे ही मान लिया क्या, इसे मान लिया मैंने क्या दोस्तों, पूंजी, इसे मैंने मान लिया पूंजी। तो भैया 6 का टोटल का 1/6 निकाल लूंगा तो 1, 6 का 1/3 निकाल लूंगा तो 2, और शेष पूंजी लगाई जेड ने। इतनी बात समझ गए। अब टाइम देखो, 1/6 समय को मैं क्या बोल लूंगा, 2 महीने, 1/3 समय को लिखूंगा मैं क्या, 4 महीने, और जेड ने लगाए पूरे 12 महीने के लिए। इतनी बात समझ गए सब। तो प्रॉफिट क्या होगा, 2 ही कम 2, 4 दूनी 8, 12 तिया 36, तो 1:, इसे काट दिया कितना, 18। सवाल ने पूछा है कि 22 का हिस्सा बताओ,
अच्छा, बाई का हिस्सा भी बताना। टोटल लाभ दे रखा 23, 18 4 22 और 1 23, तो ना भैया 23 अनुपात 23 बराबर 23,000। तो एक का 3 3 जीरो लगा दो ना यहाँ। जो व्यक्ति कह रहे हैं ना कि पेपर गणित का बहुत हार्ड था, देख लो कितना बड़ा हार्ड था। जो हार्ड कह रहे हैं समझ लो तैयारी नहीं करी उन्होंने, गणित पढ़ा ही नहीं। एक दुकानदार एक कैमरे के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। यदि कैमरे का क्रय मूल्य 3600 रुपए है तो अंकित मूल्य पर क्या लिखा है, अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए ताकि दुकानदार 10% छूट के बाद 20% का लाभ प्राप्त कर सके। फिर वही देखो एमपी बटे सीपी, तो कितना लाभ एमपी 120 और सीपी कितना आ गया दोस्तों 90। तो काट दो जल्दी से, कितना 30 चौक 120 और 30 तिया 90 हो गया। अब देखो 3 की वैल्यू 3600, 1 की वैल्यू 1200, 4 की वैल्यू 4800। तो इसका राइट आंसर क्या आया 4800। इतनी बात समझ गए। फिर वही कि पुस्तक के अंकित मूल्य पर 12% की छूट के बाद देने के बाद दुकानदार 21% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वो छूट ना दे तो लाभ परसेंट बताओ। अरे एमपी सीपी पर यार यो इनका एमपी और सीपी का रिलेशन बिल्कुल रट डालो, रट। कितना 21% का लाभ हो रहा तो भैया 121% और बटे 12% की छूट है तो 88, 11 बार और 8 88। कोई भी छूट ना दे यानी कि 11 की चीज वो 11 में ही बेच रहा तो 3 और बटे 8, 1/8 की वैल्यू 12.5%। तो भैया 3/8 की वैल्यू क्या होगी 37.5%। क्या होगी दोस्तों 37.5%, राइट आंसर। चलो मजा आया ना भैया। ऐसे ही पूरा एनालिसिस देखा करो, जिनका एग्जाम नहीं हुआ मजा आ जाएगा, बिल्कुल वर्दी आ जाएगी तुम्हारे पास। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को अंत तक देखा करो, है ना। चलिए फिर चलते हैं भैया, अगला एनालिसिस कराएंगे अगले पूरा दोनों शिफ्टों का, है ना। चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, बहुत बहुत धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए। ओके भैया, थैंक्स।